नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार के 3 साल पर बोले जयराम, लोगों का मिला पूरा सहयोग, आगे भी करवाएंगे विकास के काम। करसोग में पंजाब के एक्स डीजीपी के फार्म हाउस में आग, 6 कमरों का मकान जलकर राख। मन की बात में पीएम मोदी बोले नए साल पर लोकल चीजों के इस्तेमाल का संकल्प लें। किसानों का आंदोलन आज भी जारी। राहुल गांधी बोले अन्नदाता तुम बढ़े चलो। अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का दूसरा दिन, कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। अंतिम महामारी नहीं होगी कोरोना वायरस, दुनिया को रहना होगा तैयार, बोले WHO प्रमुख। नए साल के जश्न में मौसम विभाग ने शराब पीने वालों को खास तौर से किया आगाह। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल के आज 3 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर सीएम जयराम ने रिज पर पर्यटन विभाग की ओर से सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम जयराम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने बेहतर काम किया है, जिसका पता इस प्रदर्शनी को देखकर लगता है। कोरोना के चलते बेशक सरकार के काम में थोड़ा व्यवधान पड़ा, पर सरकार ने इस दौरान भी बेहतर काम करके दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार को हिमाचल के लोगों का पूरा सहयोग मिला और आने वाले समय में भी सरकार बेहतर करने का प्रयास करेगी। हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनेगी। कांग्रेस की ओर से सरकार के 3 साल के जश्न पर सवाल उठाए जाने पर जयराम ने कहा कि कांग्रेस देश व प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही है। देश भर में ये पार्टी जमीन पर आ चुकी है, इसलिए उनकी परेशानी समझी जा सकती है। वर्चुअल तरीके से सीएम प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिला मंडी के करसोग में पंजाब के पूर्व डीजीपी के फार्म हाउस में आग लग गई। इस घटना में 6 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची करसोग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। करसोग में चिंडी के समीप बखरास गांव में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी सरबजीत सिंह के फार्म हाउस पर आग शनिवार देर रात लग गई। इन दिनों सरबजीत सिंह के परिवार के सदस्य इस फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। जिस समय आग लगी उस समय वे सभी घर के बाहर बैठे थे और अंदर से आग भड़क गई। देखते ही देखते 6 बेडरूम वाला मकान जलकर राख हो गया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुँच गयी। फार्म हाउस की ओर जाने वाला रास्ता खराब होने के कारण अग्निशमन विभाग को मौके पर पहुंचने में कठिनाई हुई। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है। अगले साल अगली मन की बात होगी। उन्होंने कहा देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है। इस नए सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले हैं। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया। पीएम ने कहा कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री से आग्रह करता हूँ कि देश के लोगों ने मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हों। साथियों, हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को 29 दिसंबर को 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। इस बार नए कानूनों की वापसी की प्रक्रिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया, पराली और बिजली 2020 अधिनियम की राहत पर चर्चा करने का एजेंडा बनाया गया है। इसी बीच बीते 1 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम मैदान में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने खाली जगहों को फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। एक किसान ने बताया कि क्योंकि प्रदर्शन के कारण हम बीते 1 महीने से खाली बैठे हैं, इसलिए हमने सोचा कि इन जगहों पर प्याज उगाएं। इन्हें हम अपने प्रतिदिन के भोजन बनाने में उपयोग कर सकते हैं। बुराड़ी मैदान में हम और भी फसलें उगाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध कर रहे किसानों का कविता के माध्यम से हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य असम के दौरे पर हैं। रविवार सुबह शाह असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे। इस दौरान असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद वे गुवाहाटी से मणिपुर रवाना होंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचकर अमित शाह कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मणिपुर में शाह के सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। वे उसी दिन यानी 27 दिसंबर को ही मणिपुर से दिल्ली लौट आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट अंतिम महामारी नहीं होगा और मानव स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास, जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण की चुनौतियों से निपटे बगैर सारे प्रयास बेकार हैं। घेब्रेयेसस ने रविवार को पहले अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के मौके पर एक वीडियो संदेश में महामारी पर पैसा फेंकने लेकिन अगली महामारी से निपटने की तैयारी न करने के लिए दुनिया भर के देशों की आलोचना की। WHO के महानिदेशक ने कहा कि ये कोविड-19 महामारी से सबक सीखने का समय है। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय के लिए दुनिया ने आतंक और उपेक्षा के एक चक्र पर काम किया है। हम एक प्रकोप पर पैसा फेंकते हैं और जब ये खत्म हो जाता है तो हम इसके बारे में भूल जाते हैं और अगले को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये खतरनाक रूप से अदूरदर्शी और समझने में मुश्किल है। नए साल के जश्न की तैयारियां अभी से जोरों शोरों से जारी हैं। इस मौके पर लोग शराब का भी जमकर सेवन करते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार भीषण ठंड को लेकर आगाह करने के साथ ही शराब नहीं पीने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में घर में बैठे बैठे या नए साल की पार्टी में शराब पीना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। प्रभाव आधारित अपनी ताजा सलाह में मौसम विभाग ने कहा कि 28 दिसंबर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलने का अनुमान है और इस दौरान फ्लू, जुकाम, नाक से खून निकलने जैसी समस्याएं होने की आशंका है और जो ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, लंबे समय तक ठंड रहने के कारण उनकी परेशानियां भी बढ़ेंगी। परामर्श में कहा गया है कि शराब न पिएं, इससे आपके शरीर का तापमान कम होता है। विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें, अपनी त्वचा को नम रखें ताकि कड़ाके की ठंड के प्रभाव से बचा जा सके। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी अभी के साथ। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।